पाक ने, ये धम्पद ने, ये जिनवानी ने सभी ग्रंथों में कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित दूसरों का लाभ करने से, भला करने से बढ़ के अपने लिए सभी जीते हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, जानवर है, सभी जीते हैं अपने परिवार के लिए। कुछ व्यक्ति अपने लिए केवल जीते हैं, परिवार के लिए नहीं, अपने लिए। कुछ अपने परिवार के लिए जीते हैं, कुछ अपनी गली मोहल्ले के लिए जीते हैं, कुछ अपने राज्य के लिए जीते हैं। दूसरों के लिए जीना अद्भुत है, ये साधारण नहीं है, देखने में साधारण लगता है। निश्चय जो उनकी भावना, किस प्रकार इन्होंने इस धरती का, इस भाव का, इस प्रेम से, ममता से भरी हुई सरकार का जो संदेश दिया, मैसेज दिया, निश्चय ही प्रभु कृपा करे। जो ये मैं अद्भुत दिव्यालोक आपको देने जा रहा हूं, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कुछ ऐसे अद्भुत मंत्र है जो आम आदमी को नहीं दिए जाते। वो केवल जो सरकार के, जैसे कुछ बंदूकें हैं, कुछ ऐसी असले हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ फार्मूले हैं, वो सैनिकों को नहीं दिए जाते। वो गवर्नर को, जनरल को या बड़े बड़े अधिकारियों को दिए जाते हैं। कुछ सीक्रेट रहस्य ऐसे हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसे पाठ है, कुछ कुरान पाक की ऐसी आयतें हैं, कुछ ऐसे ऐसे इहलाम के रहस्य हैं, वो उन विशेष व्यक्तियों को दिया जाता है। सरकार में कोई प्रारूप है, कोई समस्या, कोई बाधा है, कोई नकारात्मक शक्तियां आके रोकती हैं। निश्चय ये धरती अति वंदित है, इसे कुचला गया, इसे बार बार दबाया गया, इसके दुखों को नहीं देखा गया। जो भी आता है इसे सुख लेता है और इसके दुखों को समझता ही नहीं है, अपना सुख लेके और चला जाता है। इस धरती के क्या दुख है, क्या पीड़ा है, इनके अंदर क्या भाव है। जैसे कोई ट्रेन गिर गई, ट्रेन गिर गई तो जिसको सहायता के लिए बुलाओ वो उसको लूटने लगता है ट्रेन को, और लूट के किसी का हीरे, किसी के मोती, किसी के पैसे लेके भाग जाता है। वो जो मर रहा है, तड़फ रहा है एक्सीडेंट से, उसकी तरफ कोई नहीं देखता। उसी प्रकार ये धरती विश्व में सबसे अति वंदित धरती है। इसका वायु, इसका खाना, इसकी हवा, इसका मौसम, इसके अद्भुत रहस्य है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो कोई इसके बारे में सोचता नहीं है, कोई भी नहीं, कोई देश नहीं सोच रहा। और सारे देशों में सबसे अद्भुत बड़ी धरती है, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में इस धरती की वंदना है। इसे कोई नहीं देख रहा, इसकी पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा। इसका मौसम, इसकी कुदरत, इसकी प्रकृति, इसका आभा मंडल, इसके पेड़, इसके पौधे, इसके अद्भुत ऐसे ऐसे फल हैं, वृक्ष है, इसकी केसर, इसके अनेक अनेक वृक्ष है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और आते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं। और यहां के जो नेतागण है, जो मंत्रीगण है, जो अधिकारी लोग हैं, उन्हें मैं वो सीक्रेट रहस्य भी दूंगा, वो पाठ करेंगे। 5-10 मिनट का पाठ है। कोई भी नकारात्मक शक्तियां उनके पास नहीं आएगी, वो चली जाएंगी। और ये धरती स्वर्ग की तरह, ये स्वर्ग के समान है। ये जम्मू जो कश्मीर है, ये स्वर्ग की तरह है, और नरक बना दिया ये स्वयं। और दूसरा क्यों बनाएगा? दूसरा हमारे घर को क्यों साफ करेगा? कोई ऐसा कहां से महात्मा कोई आ जाएगा? ये जो रहस्य हैं, हम प्रयास करते हैं, मिट जाती है। ये रहस्य जैसे आप उसको करेंगे तो स्वयं यहां की जनता को बल मिलेगा, यहां के लोगों को बल मिलेगा। क्योंकि जो भी मिलता है वो हमें कृपा से मिलता है, दुआ से मिलता है, रहमत से मिलता है। वो ऐसा कृपा का प्रारूप आपको मिलेगा, आपके दुख हटेंगे, आपका काम ठीक होगा, बिजनेस ठीक होंगे, घर ठीक होगा, परिवार ठीक होगा, पत्नी, बच्चे, देश के नागरिक, विद्यार्थी, स्कूल, कॉलेज इतने सुंदर बन जाएंगे। और जो आपको लूटने आएगा, आपके देश को, आपकी इस धरती को, आपके इस गरिमा से भरी, मिट्टी से भरी इस प्रारूप को, वो विध्वंस हो जाएगा, वो नकारात्मक शक्तियों से हट जाएगा। इतनी गरिमा से भरी ये धरती है, उसे दबाया गया, मिटाया गया। ये स्वयं अद्भुत शक्ति जो मां प्रंबा की अद्भुत, जो कुरान पाक में उसकी गरिमा है, अलग अलग ग्रंथों में गरिमा है, जो भगवान शिव ने दी। ऐसे नहीं भगवान शिव, मां प्रंबा, मां दुर्गा, देवी देवता यहां क्यों आए?
अमेरिका में क्यों नहीं गए? अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप में क्यों नहीं चले गए? भगवान शिव, मां दुर्गा, भगवान राम क्यों नहीं वहां गए? क्यों नहीं गए? और यहां पर क्यों आए? भगवान शिव ने वो पिंडियों का प्रारूप यहां क्यों रखा? अनंत अनंत देवियों का प्रारूप यहां क्यों आया? कुछ कारण है, वो रहस्य कल मैं आपको दूंगा। और अद्भुत धरती है जिसके बारे में बोलना भी ठीक नहीं है, गोपनीय रखना भी जिसका विधान है। और वो जो अद्भुत मंत्र है, छोटा सा है, आप चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, आपको आपस में लड़ लड़के मारा जा रहा है। खुद ही लड़ लड़के और नहीं मार रहे, वो कहते इसको मारने की जरूरत नहीं है, इनको आपस में लड़ा के मार दो। और वो बैठ के इस धरती को कैसे कैसे देख रहे हैं, वो आपको बोध आएगी, आपको चेतना आएगी। वो नहीं चाहते ये धरती फूले फले, यहाँ के लोग फूले फले, यहाँ की धरती का विकास हो, क्योंकि ये धरती का विकास होना पूरे विश्व को चौंका देता है। ये जो मैं आपको रहस्य दूंगा, इस धरती के जो नेगेटिव लोग होंगे वो आपकी धरती में आ ही नहीं पाएंगे, वो पॉजिटिव लोग आएंगे। इस धरती का विकास होगा, उन्नति होगी। भीख मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान राम ने भीख मांगी, हजरत मोहम्मद साहब ने कोई भीख मांगी, सदगुरु नानक देव जी ने भीख मांगी, मां दुर्गा ने भीख मांगी, मां काली ने, मां लक्ष्मी ने, मां सरस्वती ने, भगवान शिव ने कोई भीख मांगी। शक्ति के स्रोत थे। वो शक्ति इस अद्भुत ग्रंथों में भरी पड़ी है, जो छुप गई, जो खो गई, जो आपके बच्चों में आएगी, पत्नी में आएगी, पेड़ में आएगी, पौधों में आएगी, वृक्षों में आएगी, फलों में आएगी। कल उसके बारे में मैं और विवरण से बताऊंगा। और किस प्रकार ये साधन संपन्न बनती है, सुख से भरती है, धन से भरती है, पूरे विश्व में कैसे इसकी वंदना है। और वो सब खो गई, मिटाया जा रहा है। और कैसे पुण्य वो उठेगी, देश को एक उन्नति देगी। एक सुंदर पर्यटन का प्रारूप है यहां पर, वो सारा मिटता चला जा रहा है, वो फिर होगा। अभी मैं उसका पहला प्रारूप आपको दे रहा हूं। घर घर में सुख आएगा, शांति आएगी, रोग हटेंगे। ऐसे ऐसे यहां रोग हो रहे हैं, रूमेटिज्म, अर्थराइटिस, एलर्जी, गाउट, ESR, TLC, DLC, HB एबनॉर्मल, ऐसे ऐसे रोग यहां हो रहे हैं। और ये धरती अद्भुत है। मैं वो सबके लिए वो दूंगा, सैनिकों या किसी भी विभाग के हो, किसी जाति के, वर्ग के हो, शत्रु भी हो, वो देखेंगे कि शत्रु हमें बनाया गया, हम है नहीं। किस प्रकार नकारात्मक शक्तियों ने हमारी शक्ति का विनाश करने के लिए हमें आपस में ही लड़ाया जा रहा है। तो वो अद्भुत शक्ति मैं आपको दूंगा। और जो मां ब्रह्मा की है, आप किसी को मानने वाले हैं, आप 5 मिनट पाठ करेंगे, आपको लगेगा अलौकिक सत्ता ने घेर लिया आपको और आपकी बाधा हटने लगी। कोई शत्रु है, आप हट गए हैं, उसको दबा दबा के थक गए हैं। 5 मिनट पाठ करेंगे, आप प्रयोग करना। कल कोई आपको लगता है कि ये व्यक्ति ये मेरा नकारात्मक है, मेरा शत्रु है, 5 मिनट केवल मन में वो पाठ कर लेना। 5 मिनट वो व्यक्ति आपके सामने वाला बदल जाएगा। 5 मिनट में आपको हाथ जोड़ेगा, आपको प्रणाम करेगा। 5 मिनट में ही आप हैरान हो जाएंगे। ये मां दुर्गा सप्तशती में लिखा है, ये कुरान पाक में भी अलग अलग प्रारूपों में लिखा है। जिससे खो गए, जिसके रहस्य वो देने का विधान नहीं है, वो बड़ी परीक्षा के बाद दिया जाता है। जैसे गन है, मिलिट्री ऐसे नहीं दे देती। कोई परमाणु बम है, इलेक्ट्रॉन बम है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ऐसे नहीं दिए जाते, वो बम की तरह है। ये जरूरत है इस धरती को। इस धरती में बड़ी करुणा है, प्रेम है। इसे वो सताया गया, और सताया गया अपनों ने, पीड़ा दी गई। वो अद्भुत जो आलोक है कल मैं आपको दूंगा। किसी ने किसी को बताना नहीं। आज का आप किसी को भी बता सकते हो। घर में, परिवार में, पत्नी को, बच्चों को, किसी को दे दो, शत्रु को दे दो, मित्र को दे दो। शत्रु भी है तो उनको दे दो, वो आपके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतनी प्रेम उनके अंदर भर जाएगा, इतना सत्य से भर जाएगा। इस शक्ति को बल मिलेगा, इस राज्य को बल मिलेगा।
और जो कल का है वो किसी ने किसी को नहीं देना, वो व्यक्तिगत आएगा। कोई पत्रकार है, टीवी चैनल का अधिष्ठाता है, नेता है, राजनेता है, ब्राह्मण है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये किसी पार्टी का नहीं है। खुदा किसी पार्टी का नहीं है। राम, दुर्गा, भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई हिंदू मुस्लिम से इसका लेना देना नहीं है, ये सबका है। जो खुदा का नाम है समाया सब जगह है, कन कन में है। कोई पत्थर का नाम खुदा नहीं है, मरने मिटने वाले का नाम खुदा नहीं है, पैदा होने वाले का नाम खुदा नहीं है। जो आद सच है, जुगाद सच है, सृष्टि जब नहीं थी तब भी था, सृष्टि जब खत्म हो जाएगी तब भी रहेगा। ये रंग रूप नहीं है इसका, कोई रंग रूप ना रे किच, त्रय गुण ते प्रभु भिन्न, ये 3 गुणों से पार है उसका अद्भुत लोक, जो शास्त्रों में है, जो मेरा नहीं है, जो ग्रंथों का है, वो मैं कल आपको दूंगा। और ऐसे काम होंगे, ऐसी बाधाएं हटेंगी, ऐसी समस्या हटेगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे। इतनी शक्ति है पुराने पाक में, बाइबल में, धम्मपद में, जिनवानी में। और हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम से लड़ लड़ के मारे जा रहे हैं। और हमें लड़ा कौन रहा है? अभी परम आदरणीय यहां की संगत ने, यहां के भाइयों ने प्रार्थना की है कि पहले भी ने एक विशेष प्रारूप दिया था कि लेट के कुछ ऐसा प्रारूप है, अगर स्थान होगा तो लेटने का एक प्रयोग है, सिर्फ 5 मिनट का। आपने बेडशीट, चादर अपनी साथ में लानी है। अगर स्थान हुआ, अभी तो आपने बैठना है, स्थान हुआ तो आप 5 मिनट में, जैसे किसी को नींद नहीं आती, नशे में ग्रस्त है, चैन नहीं आता, बेचैनी है, टेंशन है, चिंता है, तनाव है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ऐसे ऐसे रोग है, एपिलेप्सी है, सिर्फ 5 मिनट का वो प्रारूप है। आपने चाहना है कि आपने 3 घंटे सोना है, 4 घंटे सोना है, 6 घंटे सोना है, या 3:30 पे सोना है, 3:31 पे उठना है, एकदम वो पाठ करेंगे और आप गहरी नींद में चले जाएंगे। ऐसी नींद आएगी आपको, नशों से भी पार, इतना मजा आएगा। और राइट उस समय आप उठ जाएंगे। सरलता, कोई समस्या, कोई बाधा है, वो मैं कल दूंगा। और एक विशेष फूल है जो आपके ऊपर वर्षा हेलीकॉप्टर के द्वारा होगी, वो आपने 2 बजे यहां पहुंच जाना है, क्योंकि हेलीकॉप्टर का प्रारूप है वो 3 बजे, क्योंकि वातावरण का ये जो प्रारूप है सूर्य का, उसमें वो नहीं होगा। तो कल आपने 2 बजे यहां पर पहुंच जाना है। तो करीब 2:30 बजे वो अभिमंत्रित फूल है, विशेष पाठ से उस फूलों को दिया जाएगा, वो आपके ऊपर हेलीकॉप्टर वर्षा करेंगे। तो मैं यहाँ की सेवादार से प्रार्थना करूंगा, मनदीप भाई साहब जी आवाज आ जाएंगे, गुरु माँ भी आ जाएंगे, प्रभु की कृपा से वो आलोक जो होगा विशेष पाठ का होगा, और मैं भी उस विशेष पाठ के प्रारूप को करूंगा। और आप 2 बजे कल यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि 3 बजे के बाद फिर हेलीकॉप्टर का जो प्रारूप है होता नहीं, वो विशेष फूलों का जो प्रारूप है, उस फूलों को आपने संभाल के रखना है अपने घर में, कागज पे लिपेट लेना, साफ कागज में, और फिर 1 साल के बाद किसी जल में आप उन्हें बहा देना, अपने घर में रखना है। वो क्या फूल है, क्या करेंगे, ये आपको स्वयं प्रतीत होने लग जाएगा। और उसका अनुभव किसी को नहीं बताना, आपको क्या हुआ, क्या लाभ हुआ, ये गुप्त रखना है, ये गोपनीय आपने रखना है। अभी मैं वो पाठ आपको दे रहा हूं, जो आपने आज करना है, जो कल करना है वो मैं कल दूंगा। आज वाला किसी अखबार में, टीवी चैनल में नहीं देना, ये आज वाला, ये जो इसको सुन रहे हैं कई देशों के लोग, जब मैं मंत्र दूंगा तो इसको बंद कर देना उस समय 1 मिनट के लिए। अखबार वालों ने आपस में व्यक्तिगत दे दो किसी को, पेपर में इसको नहीं छापना, व्यक्तिगत रूप से घर में, परिवार में किसी को भी दे दो, मित्र को, शत्रु को, किसी को दे दो। कल का आपने किसी ने किसी को देना नहीं है, वो व्यक्तिगत है आपका। अभी मैं वो आपको दे रहा हूं। और पीले रंग का आसन एक लेके बैठ जाना, 2 ले लेना, एक अपनी गोदी में रखना, जो विशेष अभिमंत्रित होगा, जो आप सुबह शाम रोज करेंगे। एक मिनरल वाटर की बोतल रख लेना, जो आपने छिड़कना है थोड़ा सा। एक चंदन को लुबान, जो लुबान का प्रारूप है वो सदियों से करते आ रहे हैं, मस्जिदों में, अरब में पूरे उसकी, और चंदन गूगल की बड़ी महिमा है। और रियाल जिसपे आप वो पाठ करेंगे लकड़ी का, अभिमंत्रित माला रुद्राक्ष की, गाउन पीले या सफेद रंग का आपने रख लेना गोदी में, वो पाठ करना है। एक प्रभु कृपा मैगजीन जिसमें निष्कीलन मंत्र होंगे जो बदलते हैं,
और ऐसे मैखाने का एक धन का जो प्रारूप है वो विशेष हवन सामग्री है। आपने केवल 9 बार उसे धूप पे, अगरबत्ती पे, उसका जो हवन सामग्री है उसके अंदर डाल के आपने वो धूप की तरह, लुबान की तरह, चंदन गुगुर की तरह उसकी घर में धुनी दे देनी है केवल। बस उसकी शक्ति आप देखेंगे, ये वर्षों से की जा रही है। और नवरात्रि की जो विशेष पाठ है जिसकी शक्ति अद्भुत है, जो स्वयं भगवान राम ने, कृष्ण ने, भगवान शिव ने जिसके बारे में अद्भुत बताया, उस सामग्री के बारे में, वो आपने लेके रख लेनी है। बच्चों की स्मृति कमजोर है, पढ़ते नहीं है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, याद नहीं होता, तो ब्रह्मी जीवन लेके बैठ जाना। या डेंड्रफ बड़ी है, वो डेंड्रफ का प्रारूप लेके बैठ जाना। बहनों को लिकोरिया है, जोड़ों में दर्द है, वाटी टेंशन है, बड़ी बीमारी है, बड़ी तकलीफें हैं, वो जीवन सार लेके बैठ जाना। वो मैं कल बताऊंगा क्या करना है। बाकी और जो प्रारूप है वो कल बताएंगे, वर्मा जी अनाउंस भी कर देंगे। और अभी आपको उसको लिखना है। और वर्मा जी कोई भी ऐसा जिज्ञासा प्रश्न है, कोई पूछना है, कोई बात है तो वो कर सकता है। कोई भी ऐसी, अभी सबने लिखना है। एक तो कुछ शब्द मैं आपको बोलूंगा, अब आपने ये मत समझ लेना ये मुसलमानों के हैं या हिंदुओं के हैं या गुरु ग्रंथ साहब के हैं या बाइबल के हैं। कुरान पाक कोई मुसलमानों की नहीं है, सारे संसार की, सारी कायनात की है। गुरु ग्रंथ साहब का कुछ सिखों से लेने देना नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड की है। रामायण, गीता जैसे आम है, आम पूरे ब्रह्मांड के हैं। केला है, सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये सबके हैं। कल हम कह देंगे ये सूरज ये मुसलमानों का है, ये पाकिस्तान का है, ये हिंदुओं का है, ये ईसाइयों का है। इन ग्रंथों का सबके हैं ये। हमने बांट ली धरती, लेकिन ये जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुराने पाक हैं, हम समझते हैं बस ये हिंदुओं का नहीं है, ये मुसलमानों का है। ये सारे ब्रह्मांड की चीजें हैं, अद्भुत है। जैसे हम चावल है, लगता है कि पाकिस्तान में यहां से अच्छे मिलते हैं तो हम ले लेते हैं, ये कश्मीर के ये चीज अच्छी है। उसी प्रकार ये हमने नफरत के बीजों के द्वारा इसको बांट दिया। इसकी शक्ति में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या ताकतें हैं, और हम लड़ रहे हैं इतनी ताकतों को भूलकर। वो मैं आपको दे रहा हूं, आपने लिखना है। 2 दिन के लिए भूल जाना आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है। आप ये समझना हम एक खुदा के बंदे हैं, हमें इंसान है। बस 2 दिन के लिए, ये आज और कल का है। उसके बाद वो आपने 5 मिनट रोज करना है। अब आपको किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, कैंसर है, हॉस्पिटल में जाते हो तो पूछते हो कि डॉक्टर मुसलमान है, हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। ये दवाई मुसलमानों की है, हिंदुओं की है, ईसाइयों की है, जो डॉक्टर देते ले लेते हैं। और ये कुरान पाक में जो एक रहमत है वो आप कहते हो ये तो मुसलमानों की है। गीता में जो है आप कहेंगे ये हिंदुओं की है। गुरु ग्रंथ साहब में है तो आप कहेंगे ये तो सिखों की है। इससे आप उससे वंचित रह जाते हो। इसकी ताकत कितनी है ये आप इसको जानोगे। फिर भी अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं तो हिंदू, मैं तो वेदों से लूंगा, तो फिर मैं इसके 4 भाग दूंगा। फिर आप जो वेद का भाग है केवल वो कर लेना। आप कहेंगे मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो केवल कुरान से लूंगा, तो फिर केवल आप वो पाठ कर लेना। बस जो मैं कल दूंगा, आज का जो दूंगा वो केवल 9 बार बोल रहे हैं, वो सभी नहीं बोल रहे। कल का अगर आप कहेंगे मैं तो सिर्फ कुरान पाक से लूंगा, तो वो भाग आप कर लेना। सिख है तो मैं आपको वो भाग दूंगा, फिर वो कर लेना। हिंदू हैं तो मैंने वेद से, गीता से, रामायण से लेना है, तो वो भाग कर लेना। जैन है, बौद्ध है या नास्तिक है, किसी को नहीं मानने वाले, तो फिर वो भाग कर लेना जो वैज्ञानिक है। अगर सभी मिलके करे तो आपकी ताकत बढ़ेगी, अन्यथा जो जो आपको प्रिय लगेगा आप वो कर लेना। अभी आपने लिखना है एक ओंकार और 2, एक बेटा एक बेटी जो 15 साल से छोटा हो वो यहां पर आकर मेरे पास आके आ जाएंगे 2 फूलों की मालाओं के साथ, और 2 पीले रंग के आसन यहां पर बिछा देंगे। तो की विशेष हवन सामग्रियां हैं जिसकी शक्ति को वैज्ञानिकों ने, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जो मानते नहीं थे वो कहते हैं ये ऐसी पखंड होगा कोई, जब उन्होंने देखा कि इससे इतनी समस्या दूर होगी, 1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं,
1-2 करोड़ नहीं, 50 करोड़ लोग समस्या से पार हो गए, 50 करोड़ पूरे विश्व के। अभी आके बताया कि वो हम जो कुछ सामग्री है वो समाप्त हो गई है, और वो हो सकता है कि दिल्ली से मंगाई भी जा सकती है, और या वो नाम लिखा देंगे, वो आपको भेजी जा सकती है यहां से। और जो व्यक्तिगत आपका प्रारूप है, जन्म कुंडली का जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, समय, वो घर के परिवार के एक सदस्य का भी, सारों का भी, वो अलग अलग है। जैसे 1 वर्ष का होगा, 2 वर्ष का होगा, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, आजीवन पर्यंत का। वो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण उस पर अध्ययन करने के बाद फिर शास्त्रों में जो वर्णित रूप है वो आपको बताया जाएगा कि आपकी ये दशा है, इस दशा का और कोई उपाय नहीं है। कुछ तो सार्वजनिक दिए जाएंगे, कुछ व्यक्तिगत जो आपकी बाधा है कि आपके बच्चे क्या से क्या बन सकते हैं, आपकी समस्या कैसे दूर हो सकती है, ये एक छोटा सा प्रयोग है, ये ऐसा कर लो, ये ऐसा कर लो। वो उसके अनुसार आपको विशेष व्यक्तिगत पाठ भी दिए जाएंगे। वो उस जन्म कुंडली का जो प्रारूप है, जो शास्त्रोक्त है, जो आदि काल से चलता आ रहा है, भगवान भृगु के द्वारा, भगवान पराशर के द्वारा, अनंत ऋषियों के द्वारा, वो सभी उसको मानते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है। उसको बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने माना है कि ये सच है। तो वो आप व्यक्तिगत लिखा देना, वो फिर कल शाम को उसके बाद वो प्रारूप आपको बताया जाएगा कि वो कब कैसे देना है। अभी वर्मा जी कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और कहना है सूचना, अन्यथा मैं उठूंगा, और मेरे उठने से पहले किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। कल जैसी परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कृपा की है, कल 2 बजे सभी आइएगा। सदगुरु की कृपा की जो पुष्प हैं, जो हेलीकॉप्टर के द्वारा आपको दिए जाएंगे, जैसी सदगुरु ने कृपा की है, कल 2 बजे अवश्य आइएगा। 1 बजे भी आ जाए तो जल्दी है, क्योंकि आराम से फिर आप बैठेंगे। और जब आप अभी जाएंगे तो सभी ने प्रणाम करते हुए जाना है, बहनों ने इधर से प्रणाम करते जाना है। बहनों की तरफ कोई भाई नहीं बैठेगा, ये ध्यान रखना। ये बीच में कुछ भाई बैठे हैं, वो बहनों के बीच में नहीं बैठेंगे। वो किसी का बुजुर्ग है, पिता है, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। और एक और ध्यान रखना, कल कोई जो बिल्कुल छोटा बच्चा है 1-2 महीने का, या कोई बुजुर्ग है, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, या बहुत बीमार है, उसे मत लाना, उसका चित्र ले आना, फोटो ले आना। ये इसको ध्यान रखना। जो बिल्कुल छोटा 1, 2, 3, 4 छोटा सा बच्चा है, काफी समस्या में, प्रॉब्लम है, ये कोई हॉस्पिटल की तरह नहीं है, ये कृपा का प्रारूप है। ये कोई डॉक्टर नहीं है कि ऐसा आपको इलाज दिया जाएगा। ये जो ग्रह दोष है, बाधा है, ये कृपा का विधान है। जो आराम से बैठ सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह का ये आपने ध्यान रखना है विशेष। अभी मैं बहनों ने, जब मैं उठूंगा आपको प्रणाम करूंगा, तो बहनों ने इधर से प्रणाम करते, खाली हाथ किसी ने प्रणाम नहीं करना, और भाइयों ने इधर से प्रणाम करते जाने। इससे मैं ये नहीं सोचना कि ये बच्चा है। जैसे कंजके हैं, उनमें दुर्गा माँ की शक्ति प्रावित होती है, इसमें विशेष पाठ करके इनमें शक्ति का प्रारूप होगा, वो आप सभी ने नमस्कार करते हुए जाना है। कल फिर आपको वो जो बीज मंत्र का प्रारूप है, ये आज वाला पाठ आज और कल करना है, उसके बाद नहीं करना। कल जो दिया जाएगा वो फिर आपने 2-4 मिनट सुबह शाम इसको करना है। उसके अनुभव क्या क्या लाभ होंगे वो किसी को नहीं बताना, बाकी वर्मा जी और आपको अनाउंस कर देंगे। अभी किसी ने स्थान नहीं छोड़ना, मैं 1 मिनट पाठ करूंगा, उसके बाद आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्थान को छोड़ना है। और मुझे किसी ने छूना नहीं, मेरे पैरों को किसी ने छूना, ये आपने ध्यान रखना। एक विशेष संदेश मैं देना चाहता हूं। जो भाई बहन दूर दूर से आए हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ के सेवादारों ने की हुई है। अमरनाथ बेस कैंप भगवती नगर, यहाँ जम्मू में आपको कोई भी बता देंगे, भगवती नगर काफी प्रसिद्ध है। भगवती नगर में अमरनाथ बेस कैंप में आप सबके ठहरने की उत्तम व्यवस्था है, और यहां से बसों की भी व्यवस्था की हुई है वहां तक ले जाने के लिए।
साड़ी बां असा रुड़ जाना सी सानू किथे न मिलदी थां असा रुड़ जाना सी जे तू फड़दा ना साड़ी बां असा रुड़ जाना सी सानू किथे न मिलदी थां असा रुड़ जाना सी कई जन्म हुए बर्बाद न रास्ता मिल आए हुई कृपा तेरी ते जिंदगी दा फुल खिल आए जे तू मेहर लौटांदा ना जे तू मेहर लौटांदा ना असा रुड़ जाना सी सानू किथे न मिलदी थां असा रुड़ जाना सी ना हसदी खेड़दी ए जिंदगानी होनी सी इस जीवन दी कोई और कहानी होनी सी ना हसदी खेड़दी ए जिंदगानी होनी सी इस जीवन दी कोई और कहानी होनी सी जे तू चरणी लांदा ना जे तू चरणी लांदा ना असा रुड़ जाना सी सानू किथे न मिलदी थां असा रुड़ जाना सी भी खड़े ना रहे, बैठ जाए। केवल कुछ सेकंड की बात है, बैठ जाए। कोई भी 1 सेकंड और रुक जाए, बैठ जाए। माफ करी साडा बोले चाले माफ करी, माफ करी साडा बोले चाले माफ करी। असी दर दर ते तुतकारे सतगुरु आ बैठे तेरे द्वारे, माफ करी साडा बोले चाले माफ करी, माफ करी साडा बोले चाले माफ करी। असी भुल्लण हारे सतगुरु भुल्ला कीतियां ने, की दसिए सतगुरु साडे ते नल बीतियां ने।
अस भुल्लन हारे सतगुरु भुल्ला कीतियां ने की दसिए सतगुरु की साडे नल बीतियां ने सानू माईए चरणी लाके ओ सानू माईए चरणी लाके साडी दिल चों भुल भुला के माफ करी साडा पोले आपकी सुविधा के लिए वहीं दान पेटिकाएं हैं, वहीं आप अपनी नमस्कार अर्पित करके वहीं से भी जा सकते हैं।